हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी शास्त्र संग्रह से पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों का जो चैप्टर है वो उसका नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार में हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं, दूसरी वीडियो है सेकेंड वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताएं। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं होती हैं, जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में है, और दूसरी है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b) में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) में है। भारत के राज्य क्षेत्र में अवैध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) में है, और भारत के किसी भाग में निवास करने व बचने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(e) में है, और कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) में है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20(c) में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 करता है। अगला पॉइंट है अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। अगला है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित? अनुच्छेद 24 है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है, अनुच्छेद 25 में। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते अधिकार, और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन सा है? तो न्यायपालिका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 30(1). डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका या रिट दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद, और 1973 ईस्वी में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा करके मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। अगला पॉइंट है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6). ये दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6). ये दो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए हैं।
अगला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला पॉइंट है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार किसी भी स्थिति में कितना भी राष्ट्रीय आपातकाल हो लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1976 में। मूल अधिकार और अनुच्छेद तो देखते हैं कितने मूल अधिकार हैं। तो ये 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। इस मूल अधिकार को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है समानता, स्वतंत्रता तथा शोषण धार्मिक संस्कृति का संवैधानिक उपचार है। ऐसे हम याद करेंगे समानता, स्वतंत्रता, शोषण धार्मिक संस्कृति का संवैधानिक उपचार है। इस तरह से हम सभी मूल अधिकार को सीरियल वाइज से याद कर पाएंगे। समानता, स्वतंत्रता तथा शोषण धार्मिक संस्कृति का संवैधानिक उपचार है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगला जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।